ये शय और ये मात। क्या पापा जी, आपको हम कभी नहीं हरा पाएंगे। क्या शतरंज खेलते हैं पापा जी। पापा जी किसके हैं? वाह। हेमंत, ये क्या एक और ड्रिंक बना ली तुम लोगों ने? खाना कब खाओगे? अरे तुम और सारिका खा लो ना, हम लोग बाद में खा लेंगे। हेमंत, ये क्या है? प्लीज प्लीज। जी नहीं भैया, हम लोग तो सब साथ में ही खाना खाएंगे। देखो भाई, खाना तो मैं खा चुका हूँ और अब मुझे आ रही है नींद, तो मैं चला सोने। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। अरे जय भाभी, क्या बढ़िया कटलेट बनाया आपने। अरे सारिका को भी सिखा दो। जरूर सिखा दूंगी। तुम्हें पता है कॉलेज में जिया इतने बढ़िया कटलेट लेके आया करती थी। वाह। पता है मुझे, कई बार बता चुके मुझे। पर मुझे क्या फायदा हुआ इतने कटलेट्स खिलाकर? एक बार भी चीटिंग नहीं करनी थी कॉलेज में मुझे। देखो भाई, तुम्हारा फायदा हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा फायदा हुआ। मुझे एक बढ़िया बिजनेस पार्टनर मिल गया। क्या बात कर रहे हैं आप। अरे आप दोनों की वजह से तो मैं अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो पाया, वरना मेरा तो बिजनेस ठप ही हो गया था। देखो यार, बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन तुमने एक अकलमंदी का काम किया, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अरे अभी तो हमें चांद तक जाना है। तो फिर चलिए खाना खा लीजिए, नहीं तो चांद तक हमें थाली लगाकर आना पड़ेगा। हेलो, तुझे क्या लगता है पता नहीं चलेगा मुझे? इस धंधे में लाखों का नुकसान हुआ है मेरा। तुमने मुझसे दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया। ओहो, रमन आहूजा, तुमने फोन किया? देखो यार, ये बिजनेस में धमकी उमकी नहीं देते, चैलेंज देते हैं, चैलेंज, समझे? मैंने तुम्हें चैलेंज किया तुम्हारा कस्टमर तोड़ के उसको अपना माल सप्लाई करके। अब तुम में अगर काबिलियत है ना, तो अपना कस्टमर ले जाओ मुझसे छीन के, लेकिन मुझे धमकी मत दो, समझे? धमकियों से डरता नहीं हूं मैं, जो उखाड़ना उखाड़ लो, समझे? मुझे लगता है रोहन चुप नहीं बैठेगा, कोई ना कोई खुराफात जरूर करेगा। करने दो, करते हैं मुझसे। अरे बिजनेस डर के नहीं किया जाता यार, समझे? अब कल चल रहे हैं ना पटना 2 दिन के लिए एग्जीबिशन में, मिलेगा वहीं। सॉरी, मैं बताना भूल गया जया तुम्हें, हम दोनों कल जल्दी निकल जाएंगे। अरे अब कल जाना है तो कब सोओगे, कब उठोगे? चलो चलो, चल के खाना खाओ। हाँ, पहले खाते हैं। ये रमन कौन है और तुम्हें पटना जाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी बात कर रही, काम है, जाना तो होगा ना। गुड मॉर्निंग पापा। अरे तू इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों उठ गया? 4 बजे हैं अभी। आप कहीं जा रहे हो? हाँ, 2 दिन के लिए, लेकिन जब तक मैं वापस आऊं पीछे से कोई फिल्म मत देख लेना, वरना मेरे साथ दोबारा देखनी पड़ेगी, समझे? हाँ, आप ही के साथ देखूंगा दोबारा। जो चीटर है, ऐसे बदमाशी करता है। अरे सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं ये बाप बेटे। ये लीजिए, इसमें चाय और नाश्ता है। थैंक यू। कुणाल, गाड़ी एकदम आराम से चलाना। अरे हाँ बाबा, तुम चिंता मत करो। और हाँ, सारिका को फोन करते रहना, तुम्हें तो पता है ना वो कितनी टेंशन लेती है। टेंशन मत, मैं कर लूंगी। बाय, ऑल द बेस्ट। बाय, थैंक यू। अरे जया, तुम अपना मोबाइल यहीं पे चार्ज में लगा के गई हो, कब से बज रहे? 21 मिस्ड कॉल सारिका के। जया दीदी, कब से हम आपका फोन ट्राई कर रहे थे। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? देखिए ना, कुणाल और हेमंत भाई साहब को गए हुए 2 घंटे हो गए, उनका कोई फोन नहीं आया है, और हम मिला रहे हैं तो फोन नहीं लग रहा है उनका। अरे बाबा, किसी काम में बिजी होंगे, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? नहीं दीदी, कुणाल कभी ऐसा नहीं करते, वो बाहर जाते हैं तो हमेशा मुझे फोन करते रहते हैं, और तो और हेमंत भाई साहब का फोन भी बंद है। दीदी प्लीज कुछ करो ना। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ ट्राई, टेंशन मत लो।
उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। अभी भी फोन ऑफ ही आ रहा है। सवेरे 4 बजे से निकले थे, शाम के 4 बजने को है। 12 घंटे से दोनों का फोन ऑफ है। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे कल से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दीदी, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। यही ठीक रहेगा, चलते हैं। हेलो, 50 लाख, वरना दोनों मारे जाएंगे। 50 लाख? आप कौन हो? हेलो, पैसे कहाँ पहुंचाने हैं मैं फोन करके बताऊंगा। हाँ, अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं। हेमंत से बात करवाइए एक बार मेरी, प्लीज हेमंत से बात करवाइए। और हाँ, पुलिस को फोन करोगे तो बहुत पछताओगे। पैसे कहाँ लाने हैं मैं फोन करके बताऊंगा। हेलो, सुनो। कि जो भी है उसे पता है कि घर में पैसे हैं। 2 दिन पहले ही हेमंत को एडवांस मिला था एक पार्टी से 50 लाख रुपए। अरिका, संभालो अपने आप को। मैं पैसे दे दूंगी उन्हें, कुछ नहीं होगा दोनों को, तुम टेंशन मत लो। दीदी प्लीज कुछ करो, कुणाल को बचा लो। कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को। किडनैपिंग एक संगीन जुर्म है और इसके आंकड़े हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। किडनैपिंग के ज्यादातर केसेस में मकसद होता है फिरौती, लेकिन किडनैपिंग के ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनकी वजह कुछ ऐसी निकली कि पुलिस भी दंग रह गई। सरसरी निगाह से ये अपहरण व्यापार में आपसी दुश्मनी का मामला लग रहा था, पर क्या जो दिख रहा है वही सच है? पुलिस ने जब केस की तहकीकात शुरू की तो एक एक कर ऐसी परतें खुली जो हमारी और आपकी सोच से बहुत परे थी। एड्रेस भेजा है जहां पैसे लेकर जाने हैं। सर। हाँ मनोज। सर, अभी हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल आया था, शायद किडनैपिंग का केस है। कॉल करने वाले ने हेल्प मांगी है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता फोन कट गया। तुमने नंबर का पता किया किसके नाम पे है? हाँ सर। सर, नंबर किसी हेमंत साहनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। लोकेशन ट्रेस की? हाँ सर, कॉल इस लोकेशन से आया था। लेट्स मूव।
सर यही लोकेशन है। ये क्या है? सर ये तो कोई पुरानी फैक्ट्री या गोडाउन लग रहा है। तुम श्योर हो कि यही लोकेशन है, यहीं से कॉल किया गया है? एम्बुलेंस बुलाओ। मनोज, जिस नंबर से किडनैपर ने कॉल किया था उसे ट्रेस करो, पता करो कि है किसका। सर जिस गाड़ी से वो मिस्टर कुणाल को लेके गए हैं वो गाड़ी आप ही की है? जी, उस गाड़ी की आरसी की कॉपी है मेरे पास। मम्मी मम्मी पापा कहाँ है? ऑपरेशन चल रहा है। कुणाल, क्या हुआ दीदी? कुणाल कहाँ है? कुणाल कहाँ है दीदी, बोलो ना। ये कुणाल की पत्नी है। वो एक्चुअली जब तक हम वहां पहुंचे वो उन्हें लेके जा चुका था। लेकिन आप घबराइए मत, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। बचा लीजिए इन्हें, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। कल रात उस आदमी का फोन भी आया था। मैंने कहा था कुणाल से कि मत जाओ, लेकिन कुणाल मेरी सुनते ही नहीं है। किस आदमी का फोन? कौन था वो आदमी? जमन नाम का कोई आदमी है। हेमंत को फोन पर धमकी दे रहा था, लेकिन हेमंत ने सीरियसली नहीं लिया। तो फोन मिस्टर हेमंत के मोबाइल पे आया था? जी। जो मैं डील दे रहा हूं पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाद में फोन करता हूं। क्या बात है, ऐसे अंदर आने का मतलब? कुणाल कहाँ है? कौन कुणाल? हेमंत साहनी का बिजनेस पार्टनर। अब याद आया? परसों रात तुमने ही फोन पे धमकी दी थी ना उसे। इनकार मत करना, तुम्हारे फोन कॉल का रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ, फोन किया था मैंने। तो परसों रात तुमने धमकी दी और आज सुबह दोनों का किडनैप। नाटक बनकर बता कुणाल कहाँ है? क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? हाँ, कल मैं गुस्से में था और हेमंत को धमकी भी दी थी, पर उसका किडनैप मैंने नहीं करवाया। कोई सबूत है आपके पास? सबूत? कल पटना में एग्जीबिशन था और तुम भी जाने वाले थे, फिर क्यों नहीं गए? देखिए, बिजनेस की टेंशन की वजह से मेरा बीपी हाई हो गया है। डॉक्टर ने बाहर जाने के लिए मना किया। ये देखिए मेरे मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन, आपको देखना देख लीजिए। जया, ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक गॉड। लेकिन अभी कुछ दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा। एक बैड न्यूज़ है, चेहरे पर कांच के टुकड़े लगने की वजह से स्किन टिश्यूज काफी डैमेज हो गए, तो चेहरा पहले के जैसे नहीं रहेगा। लेकिन डोंट वरी, जान तो बची ना। डोंट वरी, सब ठीक होगा। संभालिए अपने आप को। हम इस बारे में अभी सोनू और हेमंत को कुछ नहीं पता लगने दे सकते। सर। हाँ मनोज। सर, किडनैपर ने 3 बार कॉल किए थे और तीनों ही नंबर अलग थे और तीनों ही नंबर किसी फेक आईडी से लिए गए हैं। सर, ये काम किसी नो सीखेगा तो नहीं है। जरूर किडनैपर कोई पुराना खिलाड़ी है। मनोज, ध्यान देने वाली बात यह है कि मिसेस जया सानी के मुताबिक उस किडनैपर को पता था कि घर में पैसे रखे हैं, इसलिए जो कोई भी है वो इस परिवार को बहुत करीब से जानता है और शायद उसी ने इस शातिर किडनैपर को हायर भी किया था। पर ये हो कौन सकता है? और उसे अब इस कुणाल को अपने कब्जे में रखकर क्या मिलेगा?
सारिका क्या हुआ? दीदी दीदी उसका फोन आया था फिर से। किसका? वही किडनैपर। उन लोगों ने मुझे पैसे लाने को कहा है, तभी वो कुणाल को छोड़ेंगे। दीदी प्लीज मुझे वो पैसे दे दो आप। तुमने पुलिस को फोन किया? हमें उस इंस्पेक्टर को फोन करना चाहिए। मैं करती हूँ। नहीं दीदी, नहीं दीदी, वो कुणाल को मार देंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप पुलिस को कुछ मत बताना। बस एक बार कुणाल को वापस आ जाने दो, हम धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे देंगे। सारिका, बात पैसों की नहीं है। कुणाल से बढ़कर पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है दीदी, हमें किडनैपर को पैसे देने होंगे। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। चलो, कहाँ बुलाया उसने? लेकिन दीदी उसने मुझे इस एड्रेस पर अकेले बुलाया है। ठीक है, ये लो पैसे, ख्याल रखना अपना और मुझे फोन करते रहना। चलती हूँ मैं। भैया गली से राइट ले लीजिए। लड़की कहाँ जो इसमें थी? हाँ मनोज। सर सारिका निकल गई है। सर मुझे लगता है शायद उसको पता लग गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मनोज, ये औरत जैसी दिखती है वैसी है नहीं, तुम इसे फॉलो करते रहो। और ये बताओ कि ये बात कंफर्म है कि इसने जय से ही पैसे लिए हैं? हाँ सर। और सर सारिका जब घर से निकली थी तब उसके हाथ में वही बैग था, पैसों वाला। ठीक है, तुम मेरे फोन का वेट करो। ओके सर। हेलो हेलो मिसेस जयसानी, मैं इंस्पेक्टर दिनेश बात कर रहा हूँ। देखिए मुझे पता है कि आपने अभी सारिका को पैसे दिए हैं उस किडनैपर को देने के लिए। जी, वो मैं नहीं देती तो कुणाल। देखिए जय जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति और कुणाल के किडनैपर्स पकड़े जाएं, तो आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। देखिए हमें शक है कि इस पूरी किडनैपिंग में सारिका का हाथ है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सारिका? देखिए ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप हमारी बात सुनिए। क्या आप वो जगह जानती हैं जहाँ वो किडनैपर सारिका को मिलने वाला है? जी बताती हूँ। जी थैंक यू। हाँ सर। मनोज, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, ये वही लोकेशन है जहाँ सारिका उस किडनैपर से मिलने जा रही है। मूव फास्ट। ठीक है।
पुलिस को शक था कि इस किडनैपिंग के पीछे कुणाल की पत्नी सारिका का हाथ था, लेकिन अब उसकी लाश मिलने से केस और उलझ गया था। पुलिस इतना तो जानती थी कि किडनैपिंग करवाने वाला परिवार का कोई करीबी ही था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था पुलिस के पास। पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर सारिका किडनैपिंग में शामिल थी तो उसका कत्ल क्यों किया गया, और अगर नहीं तो फिरौती की रकम मिलने के बाद किडनैपर ने उसे मारा क्यों। किडनैपिंग के ज्यादातर मामलों में फिरौती मिलने के बाद अपराधी अपने शिकार को छोड़ देता है, लेकिन यहां तो कुणाल अब भी लापता था। मनोज, केसेस नंबर तो वही है, लेकिन नंबर प्लेट बदल दी है। सर पहले तो हमें लग रहा था कि सारिका इन सब फसाद की जड़ है, लेकिन अब तो मामला ही पलट गया। आखिर सारिका कौन मार सकता है? हो सकता है जिसे उसने किडनैपिंग के लिए हायर किया उसका मूड बदल गया हो, इतना सारा पैसा देखकर। शेर को लेकर आई थी ना शिकार करने के लिए, और खुद ही शिकार हो गई। मनोज, ये गाड़ी टोल नाका से गुजरी है 2 घंटा पहले। ये देखिए सर, उसने जानबूझकर अपना चेहरा छिपाया हुआ है। उसे पता था यहाँ टोल नाका में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए। 1 मिनट जूम करो थोड़ा और। ये टैटू कुछ याद आया मनोज? सर ये तो वो हिस्ट्री शीटर शंकर मिश्रा, इसका मतलब ये जेल से छूट गया और आते ही इसने सुपारी लेना भी शुरू कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड में इसकी फोटो है ना? हाँ सर। ढूंढो इसे। सर बैठिए साहब, अब जब आप मुझ तक पहुंच ही चुके हैं तो झूठ बोलने का कोई फायदा तो है नहीं। बैठिए, सब बताता हूं। ये 2 बिजनेसमैन हेमंत और कुणाल, इनकी किडनैपिंग तुमने करी है ना? अरे क्या साहब, इसलिए तो लाए हो ना आप लोग मुझे यहाँ पे। मैंने की। फिर सारिका को क्यों मारा? वो तो पैसे लेकर आई थी ना। सारिका को मैंने नहीं मारा साहब, और ना ही मेरा किडनैपिंग की डीलिंग में कुछ लेना देना था। मेरा पैसा तो मुझे पहले से ही मिल चुका था। मेरा काम था खाली सारिका को फोन करना और 50 लाख रुपए मंगवाना, और उसके बाद वो गाड़ी को टिकाने लगाना जहाँ पे वो आपको मिले, बस। और तुम्हें इस काम के लिए किसने बुलाया? क्या साहब, आपको नहीं पता? मुझे तो लगा आप जान चुके होंगे। कुणाल साहब, कुणाल। उसने खुद अपनी और अपने पार्टनर हेमंत की किडनैपिंग प्लान की थी, और साहब मुझे लगता है सारिका को भी उसी ने मारा है, और सारा पैसा लेके भाग गया है। अभी कहाँ है वो मुझे नहीं पता साहब। सच कह रहे हो ना? कसम से साहब, झूठ क्यों बोलूंगा। मनोज, कुणाल की फोटो हर जगह फ्लैश करो, ढूंढो उसे। देखते हैं कहां तक जाते हैं। सर हेलो पापा। पापा ऐसे नहीं जैसे हम हमेशा मिलते ना। ऐसे ही तो मिलते हो हमेशा एक दूसरे से। मैं अभी आई। कुणाल ऐसा करेगा कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आप हमें कुछ बता सकती है उसके बारे में?
कुणाल को मैं कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। मेरी शादी के बाद वो पटना शिफ्ट हो गया था। उसके बाद उसने वहीं शादी कर ली। अचानक से 3 महीने पहले वो मुझसे मिलने आया। उसका बिजनेस डूब गया था, नौकरी भी नहीं मिल रही थी। बहुत मिन्नतें की मुझसे, तब जाकर मैंने हेमंत से मिलवाया उसे, और हेमंत ने उसे अपनी कंपनी में पार्टनर बना लिया। इसका मतलब उसने सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया। उसका कोई पुराना घर, कोई एड्रेस जो आप बता सकती हो? जी नहीं, इतनी डिटेल्स ली नहीं कभी, जरूरत ही नहीं पड़ी। बाय द वे, मिस्टर हेमंत कैसे हैं? घाव भर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो मानसिक तकलीफ उन्होंने झेली है, पता नहीं उनसे वो कब उभर पाएंगे। इंस्पेक्टर, कुणाल को छोड़िएगा मत। हमारी शराफत का जो सिला उसने दिया है, उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। ध्यान से देखिए इस आदमी को। यह आदमी अपनी पत्नी का कत्ल करके फरार है। कुणाल नाम के इस शख्स ने सबसे पहले तो अपने और अपने बिजनेस पार्टनर की किडनैपिंग का प्लान बनाया और उसके बाद रुपए मिलते ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हो सकता है ये आदमी आप ही के आसपास हो। अगर आप इसे जानते हैं या आपने इसे कहीं देखा है तो नीचे दिए गए पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कीजिएगा। ऐसे खतरनाक आदमी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ये आपके और आपके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। क्या हमेशा क्राइम क्राइम? दुनिया में और भी अच्छी चीजें तो हो रही है, पर वो नहीं देखेंगे आप लोग। चलो देखते हैं खाने में क्या है। मटन सूप। बेटे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे जख्म भरने में ये सूप फायदा करता है। लो पी लो। अरे बेटे मटन सूप है। पापा, मन नहीं होगा शायद इनका, रहने दीजिए आप, मैं खिला दूंगी। आप ना प्लीज जाकर ये दवाइयाँ लेकर आइए ना केमिस्ट से। ठीक है बेटे। वीरेंद्र, नमस्ते साहब। मनोज, मनोज सर्च करो। सर तुम ऊपर जाओ। सर, सर जलाकर मार दिया इसे। एक काम करो, इस पूरे घर को सील कर दो और इस लाश का पंचनामा करवाओ। सर कुणाल साहा है, कि उसी का वॉलेट है। सर अगर इस केस का मास्टरमाइंड ये था तो फिर इसको मारा किसने? और बाकी का पैसा कहाँ है? पता नहीं मनोज, पर ये गुत्थी तो और उलझती जा रही है। तो कोई तो है जो पीछे बैठकर शतरंज की चालें चल रहा है। पर कौन? हमें मिलकर पापा को हिम्मत देनी होगी, है ना? पर कैसा लगेगा उन्हें जब उन्हें पता चलेगा कि उनका पैसा पहले जैसा कभी नहीं होगा। जानती हूँ कि चेहरा पहले जैसा नहीं होगा,
लेकिन भगवान ने चाहा तो प्लास्टिक सर्जरी के बाद काफी सुधार आएगा। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, उन्होंने भी यही कहा है। पापा के ब्रेव बेटे हो ना, बिल्कुल नहीं रोते। चलो पानी पियो। बैठो, मैं पापा को दवाई देकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आपका पेशेंट रेडी है। वेरी गुड। अब आपके पेनफुल डेज खत्म। प्लास्टिक सर्जरी के बाद यू विल बी फिट एंड फाइन एंड हैंडसम टू। चलिए ओटी में चलते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर दिनेश। मुझे आपका थोड़ा सा समय चाहिए, इफ यू डोंट माइंड। इंस्पेक्टर, इन्हें अभी ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। डॉक्टर आप लोग चलिए, मैं इनसे बात करके आती हूँ। नहीं जया जी, एक्चुअली आज हमें आपसे नहीं, आज हमें इनसे, मिस्टर हेमंत साहनी से बात करनी, थोड़ा जरूरी। पर इंस्पेक्टर, ये बात नहीं कर पाएंगे। इन पट्टियों की वजह से, राइट? डॉक्टर, क्या ये पट्टी हम खोल सकते हैं? नो, वी कांट डू दिस। पट्टियां खोलेंगे तो ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग हो जाएगी, हाँ, काफी ब्लड लॉस होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? ओके, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं इन्हें ब्लड डोनेट करूंगा। बी पॉजिटिव, यही ब्लड ग्रुप है ना इनका। आई थिंक इनका रिपोर्ट्स में भी कहीं लिखा हो, रिपोर्ट्स। पेशेंट नेम हेमंत साहनी एंड ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। लेकिन एक रिपोर्ट मेरे पास भी है, आपका मिस्टर हेमंत, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती है। इसमें इनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव लिखा है। इट्स इम्पॉसिबल। कैसे हो सकता है ये ऐसे पॉसिबल है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये पेशेंट जिसकी आप प्लास्टिक सर्जरी करने वाले हो, ये हेमंत साहनी है ही नहीं, ये कुणाल सहाय है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं मिसेस जया साहनी। और एक सच और है मेरे पास, आपके पति मिस्टर हेमंत साहनी का मर्डर इसी इंसान कुणाल सहाय ने किया है, और उस मर्डर में उसका साथ दिया है आपने, मिसेस जया साहनी। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, हकीकत बता रहा हूं मिसेस जया साहनी। जया साहनी, आपने हमें यह तो बताया कि आप और कुणाल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि आप दोनों का अफेयर भी था। और आपके घर वालों ने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपकी शादी करवाई। ये बात हमें आपके बैचमेट्स और आपके कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर से पता चला। और फिर जब इतने सालों के बाद तुम दोनों दोबारा मिले, तो वही प्यार फिर से उमड़ आया और तुम दोनों ने मिलके ये सारा का सारा प्लान बनाया। और उस जली हुई लाश के मिलने के बाद जिस आदमी ने हमें फोन किया था, उसने मुझे एक और बात बताई। और हम उस औरत को ढूंढ ही रहे थे, तो हमें कोई मिला जिसने हमारे इस इन्वेस्टिगेशन को एक नई राह दिखाई। जानती हैं कौन? पिछले कुछ दिनों से मुझे इसका बर्ताव ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि शायद एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है, लेकिन जब एक दिन इसने मुझसे कहा कि ये नॉनवेज नहीं खाता, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हेमंत को नॉनवेज बहुत पसंद थी। और अपने शक को दूर करने के लिए मैंने उस दिन और उस ब्लड सैंपल की रिपोर्ट लेने के बाद
मुझे पता चला कि ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मैं समझ गया कि ये आदमी हेमंत नहीं है और मैं सीधे इंस्पेक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जय आपके यहाँ कई सालों से काम करती है, पर क्या आप उससे पहले कभी हेमंत इनके पति से मिले थे? नहीं, बस 1-2 बार। और फिर भी आपने उन्हें नहीं पहचाना? हुआ कुछ इस तरह कि जिस दिन जया जख्मी हालत में कुणाल को इस अस्पताल में लेके आई तो पेशेंट का नाम इन्होंने हेमंत साहनी लिखवाया और चेहरा इतना जख्मी था कि उसकी पहचान कर पाना आसान नहीं था। और जो लोग पहचान कर सकते थे, यानी कि उनके पिताजी और उनका बेटा, वो यहां नहीं थे। और जब तक ये लोग पहुंचते तब तक ये चेहरा इन पट्टियों से छुप चुका था। और आज प्लास्टिक सर्जरी हो जाने के बाद ये चेहरा हमेशा के लिए बदल जाने वाला है और ये हेमंत साहनी बनकर उसका सब कुछ हड़प लेना चाहता था। वो हेमंत साहनी जिसे ये बहुत पहले मार चुका है और उसकी लाश को जलाकर इसने ये साबित कर दिया कि वो कुणाल की यानी कि इसकी खुद की लाश है, ताकि पुलिस को ये लग सके कि कुणाल मर चुका है और केस क्लोज कर दे। ये जो कुछ कह रहे हैं आप, कोई सबूत है आपके पास? सबूत? वो किडनैपर पकड़ा जा चुका है मैडम, और सारिका का मर्डर जिस वेपन से हुआ है ना, वो भी हमें मिल चुका है। जानती है कहां से? आपके घर, आप ही की अलमारी से। तो डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा, अब इनका राज तो खुल चुका है, तुम अपना सच खुद बताओगे या? इंस्पेक्टर साहब, उस दिन जया मेरे पास आई थी, किसी को पता तो नहीं चलेगा? कैसे पता चलेगा? एक बार आपने प्लास्टिक सर्जरी कर दी तो कौन पहचान पाएगा कि वो कुणाल है या हेमंत? चेहरा तो बदल ही जाएगा। ज्यादा सोचिए मत डॉक्टर, क्योंकि इसमें फायदा आपका भी। तो डॉक्टर साहब, अब अगर मैं आपसे ये पट्टी खोलने के लिए कहूं तो इनकार तो नहीं करेंगे आप? हेमंत, शंकर को छोड़ दो, वरना तुम्हारी बीवी का गला काटने में मुझे बड़ा मजा है। कुणाल? तू निकल, पुलिस आती होगी, और गाड़ी लेके जाना। कुणाल, जया को छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ। सो आगे का काम करें? पहले इसे मार दो। मार दो? जय जय अब बस आखिरी का। घबराना मत, एक बार बेहोश हो गए तो कुछ पता नहीं चलेगा।
मेरी समझ से परे है कि प्रेम में कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि उसके लिए दूसरों की जान भी कोई मायने नहीं रखती। दरअसल ऐसे रिश्ते को प्रेम कहना ही सरासर गलत है, क्योंकि ये सिर्फ लालसा है जिसके लिए कुणाल और जया जैसे लोग जानवर बन जाते हैं। अगर आप किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो कानूनी रास्ता है ना जिसके जरिए आप उस रिश्ते से अलग हो सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन यहां लालसा के साथ साथ स्वार्थ भी था। जया हेमंत से सिर्फ अलग नहीं होना चाहती थी, उसकी संपत्ति भी हड़पना चाहती थी, और इसीलिए उसने कुणाल के साथ मिलकर यह घिनौनी साजिश रची। कुणाल और जया को हेमंत और सारिका की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस केस में पुलिस ने तो कार्यकुशलता दिखाई ही, लेकिन उसके काम को आसान बनाया हेमंत के पिता दिवाकर साहनी ने। उनकी सजगता और हिम्मत की वजह से ही ये जघन्य अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। बेटे को खोने का गम तो जिंदगी भर उनके साथ रहेगा, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया, उसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। सावधान इंडिया। तो सावधान।